टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वो सब सवाल जो पेपर में आते हैं, आ चुके हैं, उन सब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं करने की। पहला सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ये समझा रहा है कि 3 बंदे हैं ABC, जो कि अपनी इनकम का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं। सेविंग रेशियो उनका 20/9/8 है। अगर टोटल इनकम उनकी 45,000 है तो उनके अलग अलग इनकम के। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि किसी का रेशियो किसी भी चीज का 8/9/10 है या 8/9/5 है। मैं कहूँ अब इसके 10% का रेशियो, तो इसका 10% 0.8, इसका 10% 0.9, इसका 10% 0.5 कट गया। यानी किसी के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज का रेशियो वही होगा जो उसका खुद का रेशियो है। यानी अगर कोई मुझे कहे कि किसी की इनकम का 1% का रेशियो मैंने निकाल दिया, तो मैं कहूंगा कि वो 10% का भी होगा, वो उसके 20% का भी वो होगा, वो उसके 100% का भी रेशियो होगा। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यह इनकम का टोटल सम दिया हुआ है, और अगर मैं इनकम का रेशियो पता कर लेता हूँ तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान होंगी, क्योंकि सम दिया हुआ है, रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर ABC स्पेंड 75%, अगर ABC 75% खर्च कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का, तो मैंने कहा कि जी 75% का मतलब क्या है? ABC 75% खर्च करने का मतलब क्या है? तो आपने पहले तो यहाँ पे लिखा A, फिर आपने लिखा B, फिर आपने लिखा C, और मैंने यहाँ पे कहा कि इसका एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपने कहा 75%, आपने कहा 70%, आपने कहा 80%। यानी 75, 70, 80% इनके एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, अब इनकी सेविंग क्या है? तो इसकी सेविंग 25%, इसकी सेविंग 30%, इसकी सेविंग 20%। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं द सेविंग रेशियो ऑफ तीनों के सेविंग का रेशियो कितना है? 20/9/8। तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 20/9/8 है, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने से फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 से गुणा करूं इसको तो 0 0 0 मान सकते हैं, यानी कि 200 और 90 और 80 मान सकते हैं। ठीक है, 200 और 90 और 80 मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 75%, 70%, 80%। सेविंग क्या है? 25%, 30%, 20%। मैंने कहा कि सेविंग हमारे हिसाब से अब निकल के आ रही है जी 200, 25 की वैल्यू, 30% की वैल्यू 90 और 20% की वैल्यू 80। तो मैंने कहा 25% की वैल्यू 200 है, तो 1% कितना होगा? 8। इसका 1% कितना होगा? 3। इसका 1% कितना होगा? इनकम का 4। तो अभी मैंने ये बात कही थी कि किसी के 100% का रेशियो हो या किसी के 1% का रेशियो हो, बात एक ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ सबके 1% का रेशियो 8, 3 और 4 आ रहा है, यही इनकम का रेशियो है। मैंने कहा कि चाहे 100% का हो चाहे 1% का हो, बात एक ही है। तो मैंने इनकम के 1% का रेशियो निकाल दिया, 8, 3, 4, वही क्या है? इनकम का रेशियो। आज एक आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे, इस तरीके के सवाल बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। इस पे हम 3 सवाल करेंगे इस तरीके के। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 7:9 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा, ये आपको पूछ रहे हैं। देखिए क्या अप्रोच होती है इस तरीके के सवाल को करने के लिए। बेसिकली जो दोनों गोलार्ध हैं वो हाफ हाफ होंगे, यानी एक बहुत बड़ा गोला है और 2 हेमीस्फेयर है। तो जो दोनों गोलों का एवरेज होगा किसी भी चीज का, वो पूरे गोले का मान होगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा है कि एक पृथ्वी है, हमने बना ली, इसके 2 पार्ट हैं, ये और ये। ठीक है, अच्छा ये पूरा उठेगा, ठीक है कोई बात नहीं, और इधर बना ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? इन्होंने कहा है कि द होल सरफेस ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। पूरा रेशियो जो है वो 3:5। अगर यही बात मैं नॉर्थन हेमीस्फेयर की कर रहा हूं n, तो आपने कहा ये 7:9 है, और इन्होंने जो साउथर्न हेमीस्फीयर है उसमें हमसे पूछा है S। यही सवाल है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चाहे वो भूमि हो या वाटर हो, पानी,
दोनों गोलों का जो एवरेज होगा वो पूरे गोले का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें जब ये बात पता लग जाती है तो हम पहले क्या करते हैं कि इन दोनों की एक तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जैसे कि ये 16 तो ये भी 16 होनी चाहिए, तो एवरेज तभी निकल पाएगा। तो हम इन दोनों को इक्वल बनाते हैं। हम देखते हैं कि 9 और 7 16 है और ये 5 और 3 8 है, तो इसको भी सेम बनाना है, 16 इसको 16 इसको, तो एवरेज भी 16 आएगा। तो इसको 16 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 3 6 2 5 10। ठीक है भाई, ये कह सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर नॉर्थन हेमिस्फीयर में 7 है भूमि और ओवरऑल 6 है, तो 7 के साथ मैं क्या लिखूं कि एवरेज 6 आ जाए, तो आपने कहा 5 लिख दीजिए। 7 5 12 का एवरेज 6 आएगा। आप ये कैसे निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर ये एवरेज है दो चीजों का, एवरेज ऑफ 2 है, तो फिर उन दो चीजों का सम कितना होगा बेटा, तो आप कहेंगे सम 2 से गुणा करके 12 और 20 हो जाएगा। तो 12 का मतलब अगर पहले 7 था तो 5 बच गया, पहले 9 था और 20 है तो 11 बच गया, तो 5:11 उत्तर आ गया। क्या ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा संपूर्ण पृथ्वी पे, तो हम क्या करेंगे, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि इन दोनों का एवरेज होता है। अब आप ये कह रहे हो कि कोई चीज इक्वल होगी तो उनका एवरेज भी यही आएगा ना, अगर ये 10 है टोटल, ये भी 10 है तो ये भी 10 आएगा। तो आपने देखा ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने इक्वल बनाई। 7 और 9 16 था, 3 5 8 था, इसको भी 6 10 बना लिया। मैंने कहा कि ये दो चीजों का एवरेज है, इनका इनका, तो इसका सम डबल कर दिया 12 और 20। तो मैंने कहा सम 12 होना चाहिए, यानी इसमें 7 भूमि है तो इसमें 5 होनी चाहिए, 7 5 12, इसमें 9 और 11 20 होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। चलिए मैं अब एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखो भाई, ये कह रहा है किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का अनुपात दे रखा है। लाल और हरे रंग का अनुपात दे रखा है, लाल मतलब रेड और हरे रंग मतलब RG का अनुपात दे रखा है। कितना है? 2:3। पूरे चित्र में 2:3, R और G। ठीक है, अब भाई साहब कह रहे हैं कि यदि ऊपरी हिस्से में हरा और लाल रंग का अनुपात, अब उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पे लाल था और फिर हरा, यहाँ पे हरा और लाल है, लेकिन हम तो एक ही लेके चलेंगे, तो हमने 4 5 लिख दिया। उल्टा था तो हमने 4 5 लिख दिया। ठीक है, 4 5 लिख दिया। तो निचले हिस्से में लाल और हरा रंग किस अनुपात में है? निचले हिस्से में लाल और हरा रंग किस अनुपात में है? लाल और हरा रंग किस अनुपात में है निचले हिस्से में? R और G। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे टोटल कितना है दद्दा, तो आपने कहा 9। यहाँ पे टोटल कितना है दद्दा? 5। ठीक है, मैंने गुणा कर ली, मैंने इसको 5 से गुणा किया, इसको 9 से गुणा किया इक्वल करने के लिए, तो मैंने देखा ये कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ये एवरेज आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। इसको 5 से गुणा करूंगा तो 5 चौक 20, 5 25। अगर ये एवरेज है तो सम कितना होगा? देखिए आप चाहो तो सम लिखो, वरना मौखिक भी कर सकते हो। सम होगा जी 36 और 54। तो अब आप ही बताइए कि ये 20 है और ये 36 है, तो यहाँ रेड कितना होगा? 16। ये 54 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा? 29। तो 16:29 ऑप्शन में है डी। बोलो। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध का यह अनुपात 2:7 का है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में, देखिए इन्होंने अब क्या किया है कि एक पृथ्वी थी और ऊपर ठीक था, लेकिन नीचे वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यार, अलग ही लेवल पे खेल रहा है। यानी अब हमारा काम क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का एवरेज ये है। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का पूरा निकालते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर ये अनुपात कितना है? 1:2। और ऊपर वाले भाग पे ये अनुपात कितना है? 2:7। तो पहले हम ये निकालते हैं। आपको पता है ये निकालना, तो अभी हमने आपको सिखाया कि भैया ये 3 है, ये भैया 9 है, इसको भी 3 से गुणा करके 9 बना लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपने कहा कि जी ये एवरेज है, तो भैया सम कितना होगा? तो आपने कहा सम तो डबल हो जाएगा, दो चीजों का है, 6 और 12। तो ये 6 और 12 कब आएगा? जैसे ये 2 है और ये 6, तो यानी कि ये 4, और ये 7 और ये 12, तो ये 5। यानी आपने नीचे वाले का 5, 4:5 निकाल लिया टोटल का। अब जब ये 4:5 आ गया तो अब मामला अलग है, क्योंकि इन्होंने इसके भी दो हिस्से किए हुए हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दो हिस्से, ये लो, दो हिस्से, यानी कि 4:5। तो इन्होंने एक हिस्सा कितना दिया हुआ है? 3:2, और दूसरा हिस्सा पूछ रहा है।
तो मैं अब आपको बताता हूँ, ये अब इन दोनों का एवरेज है, ये जो 4 5 है वो ये इन दोनों का या पूरे का एवरेज है। तो पूरे में ये 2 ही आते हैं, तो इन दोनों का एवरेज है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये 9 है और ये 5 है, तो इसको तो 5 से गुणा होगी, 5 चौक 20, 55 25। इसको 9 से गुणा होगी, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो मैंने कहा ये एवरेज है, जैसे ये एवरेज है तो सम क्या होगा इसका 40 और ये 27 है, तो बचा कितना 13। 13 और 27 का एवरेज 20, ये 25 दूनी 50 होगा सम, ये 18 है, 50 18 में से जाएगा 32, 32 और 18 का एवरेज 25, 13:32 आ जाएगा, 13:32। लेकिन उल्टा पूछा है, ध्यान देखो, पानी और भूमि पूछी है, यहाँ भूमि और पानी था, तो उल्टा हो जाएगा 32:13। 4:5 कैसे हुआ, एक बच्चा कह रहा है अरे भाई इसका और इसका एवरेज ये था, तो ये 3 और 6 था एवरेज, तो सम 6 और 12 आ गया, तो ये 2 था और सम 6 होना चाहिए, तो ये 4 हो गया। ये 7 था और सम 12 होना चाहिए, तो ये 5 हो गया। क्या ये सवाल मैं ठीक से नहीं समझा पाया आपको, आप बताइए। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, इस तरीके के सवालों का हमें धुआं उठाना चाहिए कि एबीसी की आय का अनुपात 4 5 6 है तथा इनके खर्च का अनुपात 2 3 4 है। बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और सी कितना है 4 5 और 6, ये क्या है इनकम। इसके बाद खर्च का अनुपात क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है 2 3 4, 2 3 4 है। बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, ये बात इन्होंने कह दी। यही एक बड़ा स्टेटमेंट है, इसी पे हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। सिद्धांत आपने इतना लंबा मैसेज किया है, मैं भी पढ़ूंगा उस मैसेज को, एक मिनट सवाल बता दूं। देखिए अब क्या है कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, अगर उसकी इनकम 3 है तो वो 1 बचाता है, यही बात है। तो फिर खर्चा कितना करता है, एक्सपेंडिचर 2 करता होगा, ये 3 में से 1 घटाने पे 2 करता होगा, ये बात सही है। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। नहीं, ये कह रहा है कि बी अपनी आय का, अगर बी की आय 3 है तो वो 1 खर्च करता है, 3 और 2। मैंने ये देखा कि अगर मैं बी की इनकम की बात करूं तो वो 3 है और खर्चे की बात करूं तो वो 2 है, यानी कि ये 3 और 2 होना चाहिए। अब ये तो नहीं बन पा रहा 3 और 2, कैसे बनेगा। तो मैंने कहा अगर मैं पहले इसको इक्वल कर लेता हूं, इसको 3 से गुणा और इसको 5 से, क्योंकि ये 5 है और ये 3, तो 5 को 3 से कर ली, 3 को 5 से, तो ये इक्वल बन गए 15 15। लेकिन मुझे इक्वल बनाने नहीं है, मुझे 3 और 2 बनाने हैं, यानी मैं चाहता हूं कि ये 3 हो और मैं चाहता हूं कि ये 2, 3:2। तो पहले मैंने इक्वल बनाया और मुझे 3:2 बनाना था, तो मैंने फिर 3 और 2 से गुणा कर दी, तरीका ये है। यानी मैंने पूरे को कितने से गुणा किया, अगर आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे कि आपने जो पूरे को गुणा की 3 तिया 9 से, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, ये हो गया। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 से गुणा की तो ये 20 और ये 30 और ये 40, 20 30 40, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये कितना आ गया जी, सेविंग कितनी आ गई, 36 में से 20 गया 16, 45 में से 30 गया 15, 54 में से 40 गया 14, तो 16 15 14 उत्तर आ गया। अब आप चाहो तो देख सकते हो, जो सवाल में बोला था आप देख सकते हो। क्या देख सकते हो, सवाल में लिखा हुआ था कि बी अपनी इनकम का 1/3 बचाता है, तो बी अपनी इनकम 45 1/3 बचा रहा है, यानी 15 बचा रहा है। कंडीशन फुलफिलमेंट है, तो एबीसी की सेविंग का अनुपात आ गया। सेविंग निकलती कैसे है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बात खत्म। बोलो भाई कोई डाउट है तो। कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो वो मुझे बता सकती है, कह सकती है, कोई भी बॉडी। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बी की अगर मैं बात करूं तो बी की इनकम 5 थी और एक्सपेंडिचर 3 था, ठीक है, 5 और 3 था या नहीं। अब आप देखोगे कि ये 5 और 3 है बी की, और मैं चाहता हूं कि 3 और 2 का अनुपात आए। तो 3 और 2 का कैसे आता कि पहले मैंने इसे इक्वल किया तो ये 15 15 हो गए। अब मुझे 3 2 चाहिए, तो मैंने 3 और 2 से गुणा किया। अब समझ में आया।
अब आप चाहो इसका रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पूरा कट जाएगा, केवल 3 और 2 बच जाए। इसीलिए ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। द रेशियो ऑफ द कॉइन्स इतना है। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम जो रेशियो है ना, हम उसी को मान लेते हैं कि इतने ही सिक्के हैं। बहुत प्यार से समझना, जैसे मैंने क्या कहा, पहले तो आप ये समझो कि 1 रुपए में, सबको पता है 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो जब भी 25 पैसे के सिक्के की बात हो तो हम चाहते हैं कि 4 का मल्टीपल बने तो बेहतर है। अगर मैं 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की बात करूंगा तो 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 2 का मल्टीपल हो, ताकि हम कंप्लीट रुपीज बना पाए। लेकिन ये सब चीजें तब तक सही हैं जब तक 50 पैसे और 25 पैसे हैं। लेकिन जब 10 पैसे पे सवाल गिर जाता है तो फिर हम सवाल को पैसे में ही रहने दें तो बेहतर है। जैसे आप इस सवाल को मेरे करने का तरीका देखना, मैंने लिखा कि 50 पैसे के सिक्के, मैंने लिखा 25 पैसे के सिक्के, मैंने लिखा 10 पैसे के सिक्के। ठीक है, लिखा मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि इनका नंबर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन क्या है। तो आपने कहा कि जी नंबर ऑफ कॉइन है 5, 9 और 4। अब मैंने कहा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन और अमाउंट क्या होगा। तो आपने कहा कि जी 50 पैसे और 5 सिक्के, तो कितना हो जाएगा 250 पैसे, प्लस 25 निम्मा 225 पैसे, प्लस 10 चौक 40 पैसे। यानी मैंने टोटल अमाउंट देखा कितना बन गया। इस हिसाब से अगर मैं ये मान लूं कि सिक्के 5 9 4 हैं तो टोटल बन गया ये 250, 515 पी, 515 पी। 515 पी की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, जैसे मैं इसको भी पैसे में चेंज करना चाहूं तो इतने पैसे हो जाएंगे 20,600 पी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी जो हम अमाउंट मान के चल रहे थे वो 40 गुना है। हमने सिक्कों की संख्या को 5 9 4 माना, हमने सिक्कों की संख्या को 5 9 4 माना, तो वो 40 गुना निकली। इसका मतलब सिक्के ये नहीं है, 40 गुने हैं 5 की वैल्यू 200 सिक्के 50 पैसे के हैं, 9 की वैल्यू 360 इसके हैं, 4 की वैल्यू 160 इसके। तो 200 360 160। किसी को डाउट है तो बता दो। मैं पॉलिटी का बैच दे दीजिए सर, CHSL का एग्जाम डेट आ गया है। मनीष पॉलिटी नहीं, पूरे GS का 88 डेज वीडियो कोर्स आ रहा है, वो आप ले लेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। देखो भाई, एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब आप चाहो ना तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हमें पता है 2 3 4 है, तो मुझे पता है 50 पैसे के सिक्के 2 के मल्टीपल में है। तो इस 2 3 4 जो अनुपात है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 6 और 8। 4 6 और 8 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 6 और 8। ठीक है, तो 4 6 8 क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, लिख सकते हैं। कितना है अनुपात, 4 6 और 8, ये कॉइन्स का अनुपात। तो अमाउंट क्या होगा मित्र, आप कहेंगे अमाउंट होगा जी 4 का 4 रुपए, 50 पैसे का 3 रुपए और 8 से 25 पैसे कितने हो जाएंगे 2 रुपए, क्योंकि एक में 4 25 पैसे होते हैं। 4 3 7 और 2 8। अब 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है, बहुत गंदा आ रहा है ये तो। 4 4 था, ठीक है, 3 रुपए आ गए, 2 रुपए आ गए, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है। वही मुझे लगा गड़बड़ कैसे आ रही है। 9 9 9 की वैल्यू कितनी है सवाल में 180। एक की कितनी है 20। एक की अगर 20 है तो सभी तरीके के सिक्के कैसे निकलेंगे, 4 की 80, 6 दूनी 120, 2 अट्ठे 160। ये सवाल देखेंगे ये उल्टा है, इसमें वैल्यू दे रखी है 2 3 4 से भी हो। बिल्कुल रंजन आप सही कह रहे हैं, 2 3 4 से भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब आप ये एक बार वैल्यू वाला सवाल और कर लीजिए जिसमें वैल्यू का अनुपात दिया है, सिक्के नहीं पूछे। इस तरीके का सवाल कैसे होगा, अगर आपको अभी तक समझ आ गया तो उस कंसेप्ट से कर लीजिए, नहीं तो
एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या है? वैल्यूज क्या है? 13, 11 और 7। इनकी वैल्यूज क्या है? 13, 11 और 7। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के। तो मैं आपसे कॉइन्स पूछ लूं, आप कहेंगे अगर 1 रुपए की 13 वैल्यू है तो 13 ही सिक्के होंगे, और अगर 50 पैसे की 11 वैल्यू है, आपको पता है एक वैल्यू में 1 रुपए में मैंने मान लिया 11 रुपए हैं, तो 11 रुपए में 50 पैसे कितने होंगे? 22। 1 रुपए में 4 25 पैसे होंगे, 7 में कितने होंगे? 28। तो भाई टोटल कितना आ गया? 22 और 28, 50 और 13, 63 आ गया टोटल। और 63 की वैल्यू सवाल में 378 है, यानी एक की कितनी हो गई? 6। 63 में एक की कितनी हो गई? 6। एक की अगर 6 तो हमसे केवल 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 22 की वैल्यू पूछा है, 11 की नहीं पूछा, कॉइन्स पूछा है। तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, 132। अगर सिक्कों पे कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे, अगर सिक्कों पे कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। वैल्यू से मतलब अमाउंट है बेटा। देखो भाई 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के जो सिक्कों का अनुपात है वो क्या है? देख लो एक बार। 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, कि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:3:1 है। ये मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स कर दिए। कॉइन्स क्या है? 5, 4 और 3 और 1। ठीक है, 5, 4, 3 और 1। ठीक है, यदि सिक्कों की कुल राशि रुपए 285 है, कुल राशि, यानी कि मैं अमाउंट की बात कर लेता हूं। अमाउंट क्या होगा? 25 पैसे के हिसाब से 5 का अगर मैं करूं, मैं चाहता तो इसको भी 4 से गुणा कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मैं नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं नहीं करता, मैं पैसे पे ही कर रहा हूं सवाल पूरा। 25 पंजे 125 पैसे प्लस 5 चौक 20, 200 पैसे, और ये 200 तिया 600 पैसे, 5 रुपए यानी 500 पैसे। ठीक है, तो ये कितने पैसे हो गए टोटल? 600, 500, 1100 और 200, 1300, 1425 पैसे की वैल्यू सवाल में कितनी? 285 पे 2 जीरो। मैं देख रहा हूं 2850 से ये 2 बार कटेगा, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 20 है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की अंतर पूछ रहा है, 25 पैसे और 5 का अंतर, यानी 5 और 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 80। क्या किसी का आंसर आ रहा था 80? एक लड़के का 81 आ रहा है अभिराम झा का। ये बड़ा पागल है, एक सिक्का बिना मतलब फालतू कर रहा है, एक सिक्का बिना मतलब फालतू कर रहा है। क्यों कर रहा है मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में। क्या तो ये नकली आदमी है कोई? क्यों है बट ये नकली आदमी? किसी बैग में रुपए 1, रुपए 2 और रुपए 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 1:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य रुपए 432 है तो रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताना। देखिए मैंने कहा कि अगर 1 रुपए के सिक्के 1 हैं तब 1 होगी वैल्यू, और 2 रुपए के सिक्के 5 हैं तो वैल्यू 10 होगी, 5 रुपए के 8 हैं तो 40 होगी, 40, 10, 50 और 1 51 टोटल वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू 432 है। बोलो भाई 51 ही आई है। 5 अट्ठे 40, 2 पंजे 10, 1 रुपए का 1। सही है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 4, 5, 8 है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 4, 5, 8 है तो ये 4 होगी, मतलब कि 54 आ गई। अब 54 की वैल्यू 432 है, 1 की कितनी हो गई? 8। 1 की अगर 8 है तो 2 रुपए के सिक्कों की पता नहीं है। 2 रुपए के सिक्के कौन से थे? 5, 5 अट्ठे। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? कई लोग 27 बता रहे हैं, बड़े क्रैक हैं, पता नहीं कैसा दिमाग रखते हैं, 27 बता रहे हैं, बिल्कुल ही गधे हैं। 27 क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा 27?
देखो भाई कैसे करेंगे सवाल। ए बी सी 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के, ए और सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है। बी के पास ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा है। बी के पास 20 रुपए हैं। बी के पास 20 रुपए हैं। बी के पास 20 रुपए हैं और ये भी बोला हुआ है कि बी के पास ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा है, यानी ए और सी के पास 40 है। ए और सी के पास कितने हैं? 40। ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है, यानी इसके पास 20-20 रुपए ही है। ए और सी के पास 20-20 रुपए हैं। क्या बाहियात सवाल है। इन्होंने कहा है कि ए बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। ए बी सी है फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। ए के पास 1 रुपए हैं, बी के पास 50 पैसे और 25 पैसे, यानी ए के पास कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अगर ए के पास 1 रुपया है तो सिक्के कितने होंगे? 20। बी के पास 50 पैसे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 40। इसके पास 25 पैसे हैं, सिक्के कितने होंगे? 80। टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे? 140। इससे आसान सवाल ना जीवन में देखा था पहले, ना भी देखा। 140 रुपए 48-30 पी क्यू और आर के बीच वितरित किया जाता है। जैसे कि उनके शेयर में 5, 10 और 15 रुपए की कमी हो तो इनका अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। मैं कह रहा हूं भाई 48-30 रुपए है जो हमें डिवाइड करना है पी में, क्यू में और आर में। अब हमने क्या किया? पी में से 5 रुपए कम किए, क्यू में से 15 रुपए कम किए, और नहीं 5 किए थे, इसमें से फिर 10 किए और इसमें से 15 रुपए कम किए। तो आप देखेंगे टोटल 30 कम हो गए, यानी कितना रह गया पैसा? 4800 रह गया। अब पी डैश, क्यू डैश, आर डैश 48। अनुपात कितना रह गया बेटा? 3 अनुपात 4 अनुपात 5। 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया? 12। और 12 की वैल्यू 4800 है। अगर 12 की वैल्यू 4800 है तो 1 की 400 होगी। 1 की 400 होगी। 12 की अगर 4800 है तो 1 की 400 होगी। क्लियर है या नहीं बताओ मुझे। ठीक है, 1 की 400। अगर 1 की 400 है तो पी का हिस्सा क्या होगा? सिर्फ पी का पूछ रहा है तो पहले मैंने 3 की निकाली, 400 से गुणा करके। 400 तिया 1200। 1200, लेकिन ये 1200 तब है जब 5 कम हो गया है। 5 कम होने के बाद अगर 1200 है तो सही अमाउंट 1205। प्री 2021 में एक लल्लू सा सवाल आया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जो बच्चा इस सवाल को जल्दी से बता देगा उसको 1500 करोड़ रुपए मैं दूंगा, 15 लाख दूंगा। हटाओ, जल्दी बताओ। ये कह रहा है कि 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए मिलते हैं तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात क्या है? देखिए एक चीज समझिए, पहले अनुपात है 5, 7 और 9, यानी कि 7, 5, 12, 9, 21 और 21 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10,500, यानी 1 की वैल्यू 500, या ये कह सकते हैं 500 की वैल्यू 1 है। तो जब अनुपात ही पूछ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं आपने प्रत्येक को 500 मिलाया। मैं तो कह रहा हूं एक को भी मिलाते तो हमें पता है कि 500 का मतलब रेशियो में 1 है, तो 1 ऐड कर देते। 1 में होता, 2 में होता, दूसरे में, लेकिन तीनों को 500 ऐड किया तो तीनों में कर दिया। 6, 8 और 10 उत्तर आ जाएगा 3, 4 और 5। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसने इस तरीके से इस सवाल को किया? इस तरीके से इस सवाल को किया? कोई बता सकता है? बोलो भाई। ला 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 ला, ऐसे नहीं किया। वंस मोर सर। अरे भाई कुछ नहीं है, इनका अनुपात था 5, 7, 9। 7, 5, 12 और 9 21। 21 की वैल्यू 10,500। एक की कितनी हो गई? 500। अगर एक की 500 है और मैं तीनों का 500 बढ़ा रहा हूँ, यानी अनुपात में 1 बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने 5 में 1 जोड़ दिया, 7 में 1 जोड़ दिया, 9 में 1 जोड़ दिया, बात खत्म। देखो भाई, अब पता है कई लड़के क्या करेंगे, इसमें 1.5 लाख के पीछे पड़ जाएंगे, जबकि कुछ नहीं करना। आप ये कह रहे हो कि ए को उतना ही अमाउंट मिलता है ना, बस, तो ए के अमाउंट को सेम कर देते हैं। जैसे ए को यहाँ पे 2 मिला है, यहाँ पे 5, इसको सेम कर देते हैं ना, बात खत्म। ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा?
5 और 3 8 और 2 10 है ये, और आपको 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा पहला वाला। और इसको अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 5 3 8 और 2 ये भी 10 है, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। आपसे पहला अमाउंट और दूसरे का अनुपात पूछ रहा है, आपको नहीं लगता ये 5-2 आएगा? इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। आप शायद 1.5 लाख के चक्कर में पड़ गए। कई बच्चों ने पता पहले क्या किया होगा कि 1.5 लाख को डिवाइड कर दिया होगा 2 3 5 में, फिर वहां से देखा होगा ए को कितना मिला, फिर इन्होंने 5 की वैल्यू रखी होगी उतनी, और फिर उन्होंने 5 3 2 सबकी निकाल के जोड़ा होगा। यही गधापन करते हो। क्यों करना है? मुझे पता है पहले वाला है 2 3 5, टोटल कितना है, और दूसरे वाला है 5 3 2, और ए को सेम मिला है तो ऊपर वाले को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25, नीचे वाले को 2 से किया, 2 पंजे 10, सेम करना था, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। मैं तो कहता हूँ ये भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ रहा है। ये 50, ये 20, क्यों जोड़ना है? मैं तो सीधे समझ गया ना भाई, मैं तो सीधे समझ गया कि ये जो 10 है इसको 5 से गुणा करना है, और ये जो 10 है इसको 2 से गुणा करना है। यानी एक को 5 से करना है, एक को 2 से, तो 5:2 हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि वैसे तो सेम थे दोनों। अरे देखो भाई, कुल आय और दो व्यक्तियों ए और बी का कुल व्यय 22 और 17 है। अब ए और बी की आय 5 और 6 के अनुपात में है, उनका खर्च 5 और 7 के अनुपात में है। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि इनकम कितनी है उन दोनों की, ए और बी की। इनकम का अनुपात क्या है? 5 और 6। तो मैं ये कह रहा हूं दोनों का मुझे 22 बनाना था, 22। तो आपने कहा जी जी हम इसको बना सकते हैं, इनकम को 10 और 12 बना सकते हैं, 2 से गुणा करके इनकम हो गई, क्योंकि इनकम 22 दे रखी है सवाल में। एक्सपेंडिचर हमें 17 दे रखा है दोनों का, जो कि 7 और 10 दिया ही हुआ है सवाल में, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तब फिर कोरिया का बच्चा सेविंग तो निकाल ही देगा इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के। 10 में से 7 गए 3, 12 में से 10 गए 2, उत्तर आ गया 3:2। खेल खत्म। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से रुपीज 4800 की प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग बताना था, क्या होगा? आपको पता है अगर दोनों सेम कर रहे हैं तो 7 और 4 का गैप कितना है? 3, और 3 और 1 का गैप कितना है? 2। इसको सेम बना लेते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से, मजा आ जाएगा इसी में। आपने 2 से किया, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 3 से किया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप देख रहे हैं दोनों की सेविंग 5 आ गई। इस 5 की वैल्यू सवाल में 4800 है। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है? 22 की वैल्यू पूछ रहा है दोनों की। एक की निकाल दी पहले, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 22 की निकालनी है। 0 22 छिक्के 132 हासिल। जैसे 20 पड़ा, अभी नहीं लगा सकते उत्तर। 13 22 निम्मा 198, और 13 211 रिंग रोड पे। 21 120 उत्तर आ गया। गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे।